और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट यूथ आइकन मिस्टर भूप मलिक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम भूप मलिक है और आज एक और जबरदस्त यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार लेके आपके सामने हाजिर हूं। और थैंक यू सो मच दीपक सर, इतना जबरदस्त बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने के लिए यूथ का कि आज पूरे हिंदुस्तान में आज इतना अच्छा लगता है जब इवेंट करने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच कंवर जी, थैंक यू सो मच गौतम बाली सर, इतना जबरदस्त वेस्टिज प्लेटफॉर्म हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच अपलाइन पवन मलिक जी की जिन्होंने आज इतना सपोर्ट किया कि आज यहाँ तक पहुँच पाए। और आज मैं अपनी कामयाबी की कहानी आपको बताने वाला हूं और आपको बहुत मजा आएगा। तो मैं शुरुआत करता हूं कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ और 37 ईयर्स मेरे पिताजी ने 37 ईयर्स गवर्नमेंट टीचर का जॉब किया। और सपने, अगर मैं बात करूं सपने, तो कभी एक गवर्नमेंट टीचर की फैमिली में क्या सिखाया जाता है कि पहले दादाजी टीचर थे, पिताजी टीचर और फिर उनके बच्चे भी टीचर बने। बट मैं ब्लेस्ड हूं कि मेरे परिवार में नेटवर्क मार्केटिंग 2002 से आई। और जब पवन जी के साथ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में जाना शुरू किया, मुझे आज भी याद है कि जब 2005 में 16 साल का था, जब मैं मीटिंगों में जाता था और मैं पीछे बैठता था तो मुझे यकीन नहीं होता था। मुझे लगता था कि जो लोग ये स्टेज से बोलते हैं पता नहीं ये सही भी है या नहीं है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आम आदमी लाखों रुपए कमा सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आम इंसान इतनी महंगी महंगी BMW, ओडी, मर्सिडीज ले सकता है? लेकिन जब मेरी उम्र 18 साल हुई, 2 साल मैंने इस इंडस्ट्री को दूर से सीखा, समझा और जाना। 2008 तक जाते जाते फैसला किया कि अब मैं फुल टाइम इस इंडस्ट्री का पार्ट बनूंगा। और जिसे कहते हैं पहले दिन आसान नहीं था, क्योंकि मेरा पहले महीने का जो चेक है वो आया था 131 रुपीज का। और आप पे एक चीज, 2 लोग आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देंगे, एक है रायचंद और ज्ञानचंद, क्योंकि 2 लोग हमेशा राय लेके आ जाते हैं कि ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। सारे मामा, चाचा, फूफा, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, सारे लोग आगे किन चक्करों में पड़ गए। अब उस टाइम पे मैं अगर बात करूं 2008 की, उस टाइम पे कोई नेटवर्क मार्केटिंग को उतना लोग नहीं जानते थे, उतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट नहीं थे। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई थी कि मेरे पिताजी ने 37 इयर्स गवर्नमेंट टीचर का जॉब किया और मेरे घर पे उससे एक मोटरसाइकिल भी नहीं थी। अगर पिताजी ने 37 इयर्स टीचर का जॉब किया तो मैं भी अगर आगे ऐसे ही नौकरी करूंगा तो मेरा फ्यूचर भी यही होगा। एक चीज समझी कि 3 चीजें जिंदगी में चाहिए। पहली चीज, 3 से 5 लाख रुपए कमाना है। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप 3 से 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो आज आप इस मीटिंग को सीरियसली जरूर लीजिएगा। पहली चीज 3 से 5 लाख रुपए कमाना है, दूसरी चीज अपनी कार लेनी है और तीसरी चीज अपना एक घर बनाना है। ये 3 चीज लेके मैं इस इंडस्ट्री में आया और उसके बाद आगे बढ़ना शुरू किया। मुझे वो दिन याद आते हैं कि जब मैंने बीकॉम पास आउट किया और मैं देखता था कि मेरे दोस्तों की सैलरी लग गई 1 लाख और मैं देखता था कि मेरा चेक आ रहा था 555। एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि आपको कुछ भी बड़ा काम करना है तो उसका एक प्रोसेस है। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, उसका एक प्रोसेस है कि 9 महीने में पैदा होता है। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर आपको 3 से 5 लाख रुपए कमाने हैं, अपनी कार लेनी है, अपना घर बनाना है, तो उसका एक प्रोसेस है। पहले विरोध होगा। या जितने भी लोग आज वेस्टीज में ज्वाइन हैं, जो वेस्टीजियन मुझे सुन पा रहे हैं, मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा कि अगर आपका विरोध हो रहा है तो आप बिल्कुल सही रास्ते में। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं अपने स्कूल प्रिंसिपल को प्लान दिखाने गया। मैंने कहा सर मेरा 3 लाख का चेक आएगा। उन्होंने कहा इधर आ, कितने पैग लगा के आया है? आप कैन यू इमेजिन कि 18-19 साल का उम्र, एक ही चीज होती थी जिसे मैं कहता हूं कि जो यूथ होता है उसमें बहुत एनर्जी होती है, वो बहुत जोशीला होता है और वही एक आग अंदर थी कि कुछ भी हो करना है। पहली चीज विरोध होगा। मुझे एक चीज मालूम चल गई थी कि विरोध से घबराना नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं इस इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में या जिंदगी में 40% लोग वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि वो विरोध का सामना नहीं कर पाते। जैसे ही विरोध होता है, मामा, चाचा, फूफा, मम्मी, पापा 4 लोग आते हैं और कहते हैं तेरे बस का नहीं है, तो वो अपने आप पे भरोसा छोड़ के उन पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं। या मार्केट के वो फेलियर लोग जो कहेंगे कि हमने इतने साल करके देख लिया, ये जो बाल सफेद हैं ये इसी काम से क्या, बताओ साला बाल सफेद और हमारे काम का क्या ताल्लुकात? उसमें कामयाबी और बाल सफेद का तो कोई तुक ही नहीं बनता ना। पहली चीज विरोध होगा। दूसरी चीज,
जैसे जैसे काम करता चला गया, 3 साल हुए जब मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते करते 10,000 रुपए का चेक आया। फिर लोग बहुत जल्दी पूछने लग जाते हैं, ओए चेक कितने का आया, चेक कितने का आया। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, लोगों से अपने स्कूटर मोटरसाइकिल जिनसे नहीं बदले जाते वो आपसे पूछेंगे कार कब आएगी। पहले वो चीज बड़ी कड़वी लगती थी, फिर मुझे लगने लग गया यार बात तो सही कह रहा है, शायद ये नहीं ले पाएगा तभी मुझे कह रहा है। दूसरी चीज मजाक, 40% लोग इस कारोबार में मजाक को सहन नहीं कर पाते या असली जिंदगी में मजाक को सहन नहीं कर पाते और वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। बाकी जो 20% लोग हैं, बाकी जो 20% लोग हैं वो मैदान में डटे रहते हैं, आपके और मेरे जैसे लोग। हाँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके और मेरे जैसे लोग जो मैदान में डटे रहते हैं और फिर एक दिन वो जैगवार जैसी गाड़ियां लाते हैं, फिर वो एक दिन 10 लाख रुपए का चेक कर जाते हैं, फिर एक दिन वो अपना घर बना जाते हैं और फिर उन्हें लाखों लोग सुनते हैं। मुझे एक ही चीज समझ में आई, कामयाबी एक प्रोसेस है। पहले विरोध होगा, मजाक होगा और फिर लोग तालियां बजाएंगे। आप आज चेक करिएगा आप किस पोजीशन पे हैं। और जितने भी कामयाब लोग हैं, आप एक चीज समझना, थॉमस एडिशन जिसने बल्ब बनाया, पहले ही दिन ऐसा हो गया होगा, अरे उसकी बीवी ने कहा होगा वाह वाह मेरे चांद मेरे रांझा बना दे बल्ब, ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। उसके बच्चे ने कहा होगा कि पापा अब तो बस करो, पागल कहने लग गए। उसकी बीवी ने कहा होगा किट्टी पार्टी में जो मेरी फ्रेंड है वो मजाक करती है, तेरा पति पागल है। लेकिन ना वो विरोध से घबराया, ना वो मजाक से घबराया और लोग आज उसके लिए तालियां बजाते हैं। तो ऐसा ही सफर शुरू हुआ। उम्र 18 से 21 साल हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कुछ सीखा और उसके बाद अगर मैं बात करूं, जिंदगी में एक ही काम किया, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे खून में रम गया था। एक चीज क्लियर हो गई थी, जिस बैकग्राउंड से मैं आया था, मुझे एक चीज पता चल गई थी कि मेरे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कारोबार को कि वो हमें इतना पैसा दे सके जिससे हम ये कारोबार शुरू कर पाए। मैं इस मामले में थोड़ा सा ब्लेस्ड हूं कि जितना स्ट्रगल मेरे परिवार में मेरे अपलाइन को करना पड़ा, शायद उतना मुझे नहीं करना पड़ा। बात यहां से शुरू हुई। और अगर मैं बात करूं वेस्टीज की, 2016 मौका मिला वेस्टीज परिवार के साथ जुड़ने का और बहुत सारे रिसर्च करने के बाद हमने वेस्टीज परिवार को ज्वाइन किया। क्योंकि 2 चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा जितने भी वेस्टीजियन मुझे सुन रहे हैं। डाउट और फियर हमारे बिजनेस में दीमक की तरह है। एक चीज, अगर आप चाहते हैं आपका कारोबार रॉकेट की तरह दौड़े तो आप अपना पहला डाउट क्लियर करिए। बहुत सारे लोग जुड़ने के बाद भी कहते हैं क्या मेरी कंपनी सही है, क्या मेरा प्लेटफॉर्म सही है, क्या मेरा अपलाइन सही है। जब 2016 हमने वेस्टीज को ज्वाइन किया और जून के महीने में ही हमने इसको शुरू किया था, आज 4 साल पूरे हुए हैं। 4 साल पहले जो हमारा रिसर्च था, एक चीज क्लियर हो गई थी कि आज हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है जिसमें सबसे बड़ा पे आउट है। हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है जो आज मैं अगर बात करूं दुनिया की टॉप 30 कंपनी में है। ये उस टाइम पे हमें ये चीजें नजर आ गई थी, क्योंकि बड़ा आदमी वो नहीं होता जो आज को देखता है। एक बड़ा आदमी वो होता है जो दूरदर्शी होता है, जो दूर की सोच के अपने डिसीजन लेता है। चाहे वो एक टाइम पे आप देखिए मोटरसाइकिल का जमाना था, सबने कहा स्टेपनी नहीं है नहीं चलेगी, बजाज ने समझा, आज देखिए बजाज की कितनी मोटरसाइकिल बिकती हैं। एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, दूरदर्शी सोच होना बहुत जरूरी है। 2016 वेस्टीज को ज्वाइन किया और जो पूरा अनुभव था उस सारे अनुभव को लगाया और मेरा पहले महीने का चेक था 2,09,000 रुपए का। मेरा पहले महीने का चेक था 2,09,000 रुपए का। मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहूंगा, जो पुराने लोग नेटवर्क मार्केटिंग में और वेस्टीज में ज्वाइन करते हैं, अगर आप चाहते हैं आप बड़ा काम करें तो एक चीज याद रखिए, जो कल का न्यूज़पेपर था उसकी कीमत 6 रुपए किलो है। जो कल का न्यूज़पेपर था उसकी कीमत 6 रुपए किलो है और जो कल का न्यूज़पेपर आएगा उसकी कीमत 6 से 8 रुपए है। हम हमेशा पास्ट में अटके रहते हैं, पहले ये हुआ था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था। जिस दिन वेस्टीज ज्वाइन किया अपने आप को जीरो किया। आप एक चीज समझिए, आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तेल डलवाने जाते हैं, एक ही शाम से रोज तेल डलवाते हैं और वो जाते क्या कहता है, साहब चेक जीरो। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, आपको अगर बड़ा व्यापार करना है तो आपको अपने आप को जीरो करना पड़ेगा। जब वेस्टीज को ज्वाइन किया, आज एक चीज क्लियर हो गई थी, ये वो कंपनी है जिसमें एक दिन पैसिव इनकम आएगी, जिसमें वेस्टीज बेस्ट डील जैसी कंपनी ने फरवरी 2017 में इसको शुरू किया। जब हमने ज्वाइन किया, कंपनी ने हमें थोड़ा सा बताया कि हम ऐसा एक प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं जो एसेंशियल प्रोडक्ट से भरा हुआ। किसी ने सोचा था कोविड आएगा, तो 2,09,000 रुपए पहले महीने का चेक था, लेकिन 30 के 30 दिन घर नहीं गया था। आज मैं बात करूं, जब जुलाई महीना था, 30 के 30 दिन काम किया,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह कि हमारा इनपुट 2000 का होता है, उम्मीद 2 लाख की होती है। आपके भी बड़े चेक आ सकते हैं, आपके भी बड़े चेक आ सकते हैं, आपको अपना इनपुट सही करना होगा। आज वो चीज हमने सही की, और वो चीज सही की तो आज वेस्टीज में मेरा जो हाईएस्ट चेक है वो 10,75,151 रुपए का है। और आज वेस्टीज में मैंने फिर दूसरे महीने डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का टाइटल अचीव किया और बहुत मजा आया। मैं कंपनी की तरफ से जर्मनी, स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया के ट्रिप पे भी गया। और अभी मैंने शुरुआत में बात करी कि मैं 3 चीजों को लेके इस नेटवर्क मार्केटिंग में आया था। 3 से 5 लाख रुपए कमाना है, अपनी एक लग्जरी कार लेनी और अपना घर बनाना है। और मेरे जो तीनों, पहला अगर मैं बात करूं बड़ी इनकम का सपना, तो वेस्टीज ने मेरा वो सपना पूरा किया। 10,75,000 मेरा हाईएस्ट चेक आया है। आज एक छोटी सी कार 3 अक्टूबर 2018 को मैंने ली जिसका नाम है जैगुआर। और ठीक 1 साल के बाद वेस्टीज इनकम से मैंने एक छोटा सा अपना, लगभग अगर मैं बात करूं 6,000 स्क्वायर फीट में मैंने अपना घर बनाया है। बड़ी बात यह नहीं है मैंने घर बनाया है, मैं फिर कहना चाहूंगा आप सबको, आप सब पूछिए अपने आप से एक बात, बड़ी बात ना मेरा घर है, बड़ी बात ना मेरी जैगुआर है, बड़ी बात ना मेरा 10 लाख का चेक है, बड़ी बात यह मैंने ये सब 31 साल में अचीव किया। अगर आप एक चीज सोचिए, 31 साल का लड़का कर सकता है, क्या आप नहीं कर सकते? अगर ये 31 साल का लड़का जैगुआर ले सकता है, 10 लाख कमा सकता है, आज अपना घर बना सकता है, 4 साल के अंदर आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। लेकिन आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आपके अंदर डाउट और फियर आपको दीमक की तरह चाटेगा। मैंने पहले दिन डाउट तो था ही नहीं वेस्टीज सिस्टम के ऊपर, या अगर मैं बात करूं बाली सर, कंवर सर, दीपक सर या अपलाइन पूरा सिस्टम जिसे कहते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट था। और एक चीज कभी जिंदगी में सोची नहीं, फियर। कई बार मुझे इतना अजीब लगता है, हम अपने अपलाइन से जाके पूछेंगे अपलाइन 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 क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा? अरे अपलाइन क्या जवाब देगा? वो तो कहेगा ना यस यू कैन डू इट। सेल्फ बिलीफ। एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि अगर आपके अंदर फियर है आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज मैं आपको और जो मैंने जिंदगी में सीखी यहां पे, जो मैं आपके बीच जरूर बांटना चाहूंगा कि आप चाहते हैं ना बहुत बड़ा कामयाब होना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी एक स्टोरी बनानी पड़ेगी, अपनी एक स्टोरी बनानी पड़ेगी। आप एक चीज सोच के देखिए, हमें दिखता है सचिन तेंदुलकर, क्या सचिन तेंदुलकर एक दिन में सचिन बना? नहीं बना। सचिन तेंदुलकर उस दिन सचिन तेंदुलकर नहीं बना जिस दिन उसने 100 रन बनाए। सचिन तेंदुलकर उसी दिन पैदा हो गया था जब कराची में टेस्ट मैच था। उसके नाक पे बॉल लग गई थी, उसकी नाक पे बॉल लग गई थी, खून बह रहा था, खून बह रहा था। और उसके फिजियोथेरेपिस्ट जो आया डॉक्टर आया, उसने कहा चल, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा तू चल, मरा जाएगा। और वो खड़ा हो गया, क्या बोला? मैं खेलेगा। उसी दिन सचिन तेंदुलकर पैदा हो गया था, बाद में सेंचुरी का नंबर लगना था। विराट कोहली आप सब जानते होंगे, विराट कोहली उस दिन विराट नहीं बना जिस दिन कैप्टन बना। विराट कोहली उस दिन विराट कोहली पैदा हो गया था जिस दिन उसका बाप रात को मर गया था। और सुबह टेस्ट मैच चल रहा था, वो गया और उसने वहां पे रन बनाए और बाद में जाने के बाद दाह संस्कार किया। क्या आपका ऐसा पुनर्जन्म हुआ है? क्या आप इतने डेडिकेटेड है? हमारे यहाँ तो थोड़ा सा कोरोना आ गया है, ऐसा हो गया कमरे में ही दुबके हुए। अरे यार जूम मीटिंग कर लो, वेबिनार कर लो। हमें क्या करना है? क्या हमारी लाइफ की ऐसी स्टोरी है? हम प्रिकॉशन के साथ आज प्रिकॉशन के साथ जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनके अंडर हम रह के आज हम अपने कारोबार को बहुत बड़ा बना सकते हैं। आज अगर मैं बात करूं, किसने सोचा था कोविड आएगा? आज 4 साल पहले अगर मैं बात करूं, आज इतना अच्छा लगता है कि जब वेस्टीज का फैसला किया कि आज जो नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा एक चीज हमें बताई जाती है, 3 से 5 साल काम करो, पैसिव इनकम आएगी। आज दोस्तों कोरोना वो टाइम आया जहां घर बैठ के सिर्फ वेबिनार, इवेंट, ऑनलाइन ट्रेनिंग करके आज घर बैठ के इनकम आई। वो पैसिव इनकम का मजा लिया क्योंकि आज वेस्टीज का इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, आज इतना जबरदस्त सिस्टम क्रिएट हुआ। और इस महीने की अगर मैं बात करूं, जून महीने के पिछले महीने से 20% ज्यादा चल रहा है और इस महीने लग रहा है कि आज तक का नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा चेक आने वाला है। बहुत एक्साइटेड हूं और वो एक्साइटमेंट आपको झलक भी रही होगी। अगर आप चाहते हैं आप जिंदगी में बहुत बड़े इंसान बने तो आपको एक कामयाबी की आपकी स्टोरी जरूर होगी।
मैं अगर एक फिल्म से और समझाने की कोशिश करूं कर्ण अर्जुन, आप कभी भी देखिएगा कर्ण अर्जुन फिल्म की अगर मैं बात करूं, जब फिल्म शुरू होती है, अगर 3 घंटे की फिल्म है तो आप देखेंगे 2-2.5 घंटे क्या चल रहा होता है, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। और क्या है, वो कर्ण अर्जुन आते हैं और आधे घंटे में लास्ट में हीरो जीत जाता है। हम क्या सोचते हैं, हमारी फिल्म की स्टोरी ऐसी नहीं होगी। हमारी फिल्म की स्टोरी में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बंदा बस हम यहां पे आए और आते ही हम कैसी स्टोरी चाहते हैं। मैं एक और स्टोरी आपके सामने रखता हूं। कर्ण अर्जुन शुरू हुई, फिल्म शुरू हुई और उसने कहा मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, कर्ण अर्जुन आ गए और उन्होंने अमरीश पुरी साहब को निपटा दिया। फिल्म खत्म 5 मिनट में। कैसी लगी? टमाटर मारेंगे लोग, टमाटर मारेंगे लोग, इसमें पेन तो था ही नहीं। आप एक चीज सोच के देखिए, फिल्म की स्टोरी सुनने में अच्छी नहीं लगी तो हमारी लाइफ की स्टोरी भी तो ऐसी है। कौन सा ऐसा तीर हमने मारा, कौन सा ऐसा पहाड़ हमने तोड़ दिया। लोगों ने पहाड़ भी तोड़ दिए, तीर भी मार दिए, हवाई जहाज भी उड़ा दिए, पल्लव भी बना दिए। हम क्या चाहते हैं, बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, हम चाहते हैं बच्चा 3 ही महीने में पैदा हो जाए। आप एक चीज समझिए, बच्चा 3 महीने में पैदा होगा तो शायद वो जिंदा नहीं होगा। अगर बच्चा 6 महीने में पैदा होगा तो प्री मैच्योर होगा। अगर आप चाहते हैं इस कारोबार में, अगर आप चाहते हैं इस कारोबार में कामयाब होना तो हमें करना क्या पड़ेगा, बहुत ही पेशेंस के साथ हमें 3 साल इस सिस्टम के साथ काम करेगा। और एक चीज याद रखना, 3 में से 2 साल एक ही चीज याद रखना, चैलेंज आएंगे, विरोध होगा, मजाक होगा, क्योंकि इस पृथ्वी पे कोई भी कामयाब इंसान इन दोनों प्रोसेस से बाहर होके कामयाब नहीं हुआ। और जो इस प्रोसेस से नहीं गुजरा वो कभी कामयाब हो भी नहीं सकता। अगर आज मैं बात करूं, मैं अगर थोड़ी सी और जाऊं कि जब मैंने वेस्टीज सिस्टम को शुरू किया या जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो फैमिली के बहुत सारे मिथ थे। अगर मैं बात करूं, मुझे आज भी याद है, मैं एक बार घर गया तो मैंने देखा कि दादी वहां पे बैठी है और 2-4 साधु बाबा बैठे हैं। तो मैं घर गया तो वो कहती हैं कि अच्छा बैठो। मैंने कहा ये किस लिए आए हैं साधु जी? और कह रहे हैं कि हमें लगता है कि हमारे बच्चे बहकी बहकी बातें करने लगे, सपने पूरे होंगे। यानी कि मिथ थे। उन्हें लगता था, मेरे पिताजी हमेशा एक सवाल पूछते थे, तुम्हारी कोई फैक्ट्री तो है नहीं, तुम्हारी कोई फैक्ट्री तो है नहीं, फैक्ट्री कंपनी की है, तुम्हारे चेक कैसे आएंगे, एक फॉर्म भरने से तुम्हारे चेक कैसे आएंगे? आज शायद उस टाइम में उस सवाल का जवाब पिताजी को नहीं दे पाता था। आज उस सवाल का जवाब मेरे पास है फेसबुक। आज जितने भी लोग आज आप सुन पा रहे हैं, क्या आज फेसबुक की कोई फैक्ट्री है? क्या आज फेसबुक की कोई फैक्ट्री है? सोच के देखिए, फोन हमारा इंटरनेट पे हमारा, आप एक चीज, लाइक हमारे, कमेंट हमारे, फोटो हमारे, लेकिन मार्क जकरबर्ग दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी बन गया। मार्क जकरबर्ग दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी बन गया। सोचने की बात है सर, मैडम, सोचने की बात है कि कैसे नेटवर्क बनाया। आज अगर वेस्टीज सिस्टम की बात मैं करूं, मुझे 3 चीज समझ में आई। पहली चीज, 3 से 5 साल काम करना। 3 से मुझे एक आज भी एग्जांपल याद आता है कि हम गरीबपुर स्टेशन से चले, अमीरपुर जाना है और रास्ते में आता होशियारपुर नहीं उतरना, क्योंकि होशियारपुर का जो रास्ता वो दोबारा गरीबपुर जाके निकलता है। कई बार बहुत जल्दी हम इम्पेशेंट होते हैं, ये कंपनी वो कंपनी, ये प्रोडक्ट वो चला गया। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपको बड़ा व्यापार करना है, अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है, 3 साल टिक के काम करना है। मैं जितने भी लोग मेरे से बात करते हैं और पूछते हैं सर वेस्टीज में अगर 3 से 5 लाख कमाना है, पहली चीज 3 साल काम करना है। दूसरी चीज, कम से कम 300 घंटे का ट्रेनिंग लेना है। आज एक बात अगर मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूं कि आज एक इंसान, एक आम आदमी 15 से 18 साल, एक आज आम इंसान 15 से 18 साल पढ़ता है एक 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी के लिए। और क्या क्या पढ़ता है जो कभी नौकरी में काम ही नहीं आते। ऐसी कहानियां, कविताएं, बोलो थ्रस्टी करो। ऐसा होता है कि हम वहां पे नौकरी पे गए, अच्छा थ्रस्टी करो सुना, अच्छा ऐसी एक कविता सुना, पोएम सुना, ऐसे कभी नहीं होता। हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो हमें कभी काम भी नहीं आती। मैं दोस्तों एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा, 300 घंटे की ट्रेनिंग, यह हमारे काम का सौभाग्य है कि इतना छोटे कोर्स में 3 से 5 लाख रुपए आ सकते हैं। लेकिन हमारे यहां सबसे बड़ा, मैं कहूंगा कि इस इंडस्ट्री का दुर्भाग्य यह है कि आदमी 2 ट्रेनिंग में आएगा।
आदमी 2 ट्रेनिंग में आएगा, 4 ट्रेनिंग में आएगा, डायरेक्टर बन जाएगा और फिर मुझे वो गाना याद आता है कि साला मैं तो सांप बन गया। मैं ट्रेनिंग में आऊंगा सर, पता है मैं कौन हूं, मैं ट्रेनिंग में आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। आप ये बताओ लोग कितने जोड़ने हैं? कुछ नहीं होगा, माफी चाहूंगा। हमारा कारोबार जो कई सारे मिथ हैं, ये कारोबार ना लोग जोड़ने का है, ये कारोबार ना किसी को मोटिवेट करने का है। जो मुझे लगता है हम लाइफ में किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, हम लाइफ में किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, हम लोगों को इंस्पायर करते हैं। आज आप इंस्पायर हो सकता है मेरी स्टोरी सुन के इंस्पायर हो जाएं, आज हो सकता है आज दीपक जी ने आपको बहुत सारी चीजें बताई या आप किसी को सुन के इंस्पायर हो जाएं। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको बड़ा काम करना है तो 300 घंटे का ट्रेनिंग। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, एक चपड़ासी भी लगता है वो भी ट्रेनिंग लेता है। आज एक कोई भी आदमी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, हमारे कारोबार में 4 ट्रेनिंग करेंगे नहीं सर, बताओ कितने लोग जोड़ने हैं। सर मैं एक चीज आपकी क्लियर कर दूं, ये कारोबार है सीखने का। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, आप एक अच्छा टीचर नहीं बन सकते। पहली चीज 3 साल छोड़ना नहीं है, दूसरी चीज 300 घंटे का ट्रेनिंग करनी है, और तीसरी चीज 3 प्लान एवरी डे। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको 3 प्लान एवरी डे, रोज आपको 3 प्लान करने पड़ेंगे, एवरी डे आपको 3 प्लान करने पड़ेंगे। 3 प्लान अगर आप करेंगे, और आज के टाइम इतना आसान है, आज मैंने बहुत सारे डाटा पे रिसर्च किया, आज प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया या और बहुत सारे रिसोर्सेज से जब मैंने डाटा इकट्ठा किया, या जब बाली सर का मैंने इंटरव्यू भी किया था, आज कोविड से पहले का भी डाटा है कि आज इंडिया सबसे यंग कंट्री है। आज हमारा जो एवरेज एज है वो 27 साल है। कैन यू बिलीव? जापान 47 साल, अमेरिका 50 से ज्यादा। आज अगर मैं बात करूं 40 करोड़ से ज्यादा यूथ आज हमारे देश में है। और आइडिया यह है कि कोविड से पहले का डाटा है कि 2025 तक 25 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो बेरोजगार होंगे, लेकिन कोविड आने के बाद तो मुझे लगता है ये 1 साल के अंदर ही हो जाएगा। अगर आज इन लोगों को अगर आज हम रोजगार नहीं दे पाए तो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर होगा। और मैं इतना ब्लेस्ड हूं कि आज हम नेटवर्क, आज हम वेस्टीज जैसी कंपनी में आज हम हैं कि जहां पे ना हम सिर्फ उनको रोजगार देंगे, वहां पे आज हम उनके सपने भी पूरे करवाएंगे। दोस्तों, सपने पूरे करवाएंगे। और आज बड़े हम ब्लेस्ड हैं कि आज हमारी कंपनी ना सिर्फ इंडिया, आज 8 देशों में जा चुकी है। एक दिन वो आएगा कि तिरंगा झंडा होगा, यही हिंदी की स्पीच होगी और साला गोरों के देश में जाके स्पीच करेंगे, यही होती है। और बाली सर की वो लाइन मुझे हमेशा अच्छी लगती है, जो लास्ट में मैं आपको जरूर कहूंगा कि हमेशा एक स्टैंड की जरूरत साइकिल या मोटरसाइकिल को होती है, एक अगर 40 टायर वाला ट्रक हो उसे कभी स्टैंड की जरूरत नहीं होती। और आज हम दुनिया की टॉप 30 कंपनी है, आज हम हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है, आज दुनिया की टॉप 30 कंपनी है। और जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं वो दिन दूर नहीं, जब हम 2030 तक जाते जाते दुनिया की नंबर 1 कंपनी होंगी। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। लास्ट में एक चीज और जरूर कहूंगा, हमेशा आप पहाड़ पे बैठिए और एक सुई पे बैठिए, सुई तकलीफ देगी, कभी पहाड़ तकलीफ नहीं देगा। जिंदगी में छोटी छोटी चीजें तकलीफ देंगी, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना शुरू करिए। और एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, कभी भी नेगेटिव चीज को पास ऑन मत कीजिए। आज मेरी कामयाबी का राज यही है, कभी भी मैंने नेगेटिव चीज को पास ऑन नहीं किया। आप पॉजिटिव चीजों को देखिए, पॉजिटिव चीजों को पास ऑन कीजिए। नो रिएक्शन इज द बिगेस्ट रिएक्शन। एक चीज, अपने काम पे फोकस रहिए। अगर ये 31 साल का लड़का महीने के 10 लाख कमा सकता है, आप भी कमा सकते हैं। बारी आपकी है। और एक और बात, मुझे एक कहानी याद आ गई और जरूर सुनाना चाहूंगा। एक बार चंद्रगुप्त और चाणक्य जी का दरबार लगा हुआ था। चंद्रगुप्त और चाणक्य जी का दरबार लगा हुआ था। जब दरबार लगा हुआ था, 2 लोग लड़ते हुए आए। एक ने कहा आसमान लाल है, एक ने कहा आसमान नीला है। तो वहां पे जब उनकी बहस चल रही थी तो चाणक्य जी ने कहा कि जो कह रहा आसमान नीला है, इसको 10 साल की सजा और इस पे